हेलो नाज़रीन। तो बिखरे हैं हम में आप देखने वाले हैं कि रूमी की ज़िंदगी जो है वो वीरान हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियां जो है वो मांद पड़ चुकी हैं। उसका हंसता मुस्कुराता पूरा मन घर जो है वो उजड़ चुका है। वो ताबिश के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। हर टाइम रोती रहती है और दुखी रहती है। उसने ताबिश के सदमे को दिल से लगा लिया है। दूसरी तरफ वो आहिल की तरफ भी वो तवज्जो नहीं दे पा रही जिसका आहिल हकदार है। सब घर वाले उसको समझा समझा कर थक गए हैं। रूमी का भाई भी उसको आता है, उसको समझाता है, कहता है कि ज़िंदगी की तरफ लौट कर आओ। ताबिश की यादें जो हैं वह सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, मगर तुमने खाना पीना छोड़ दिया है। यूँ तुम बीमार और कमज़ोर पड़ जाओगी। अभी तो तुम खुद इतनी बीमारी से उठी हो, तुम्हारा जिस्म अभी कमज़ोर है। अपने ऊपर तवज्जो दो रूमी, यूँ खुद को मत छोड़ो। मगर रूमी को सब्र ही कहाँ आता है। हर वक्त रोती रहती है और ताबिश की यादों में डूबी रहती है। दूसरी तरफ ताबिश के माँ बाप का भी सदमे के मारे बुरा हाल है। वो रो रो कर अपने फर्माबरदार बेटे को याद करते रहते हैं। दिन रात के रोने धोने की वजह से घर में जो है वो हर वक्त की वीरानी छाई हुई है। रूमी की माँ जो है वो ये कह कह कर ही रोती रहती है कि रूमी जो है वो मेरे जैसी किस्मत लेकर आई है। जैसे मैं जवानी में बेवा हो गई थी, मेरी बेटी भी उसी तरह बेवा हो गई है। मेरी बेटी को अब लोग जीने नहीं देंगे, उसका जीना हराम रखेंगे, उसकी खुशियों को जो है वह महदूद कर दिया जाएगा। मगर रूमी का भाई कहता है कि अम्मी मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, वो मेरी बहन है। मगर रूमी की माँ कहती है तुम्हारे मामू ने भी यही बात की थी जब मैं बेवा हुई थी। मगर अपने हिस्से के दुख खुद ही झेलने पड़ते हैं। रूमी को भी अपने हिस्से के दुख खुद ही झेलने पड़ेंगे। वो जो खुशियाँ जो मेरी बेटी का मुकद्दर थी वो सब उससे छिन गई हैं। ताबिश उसको बीच सफ़र में छोड़कर चला गया है। रूमी जो है वो अपने बच्चे को देखती है और कहती है जैसे मैं यतीम हुई थी मेरा बच्चा भी वैसे ही यतीम हो गया। ताबिश जब घर आते थे सबसे पहले आहिल को उठाया करते थे। आहिल जो है वो ताबिश के बगैर उदास हो गया है, हर वक्त रोता रहता है। ताबिश को उसकी नज़रें ढूंढती रहती हैं, मैं इसे कहाँ से ताबिश ला कर दूँ। वो अपनी माँ के साथ बहुत रो रो कर अपने दिल के जो है वो गम हल्के करने की कोशिश करती है। उसकी माँ चंद दिन उसके पास रहती हैं, लेकिन आखिर उनके अपने घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो रूमी को यह कहकर अपने घर चली जाती हैं कि वो जल्द चक्कर लगाएगी। दूसरी तरफ रूमी के सास ससुर का रवैया उसके साथ अच्छा है, वो उसे अपनी बेटी की तरह रखे हुए हैं। मगर ये बात किरण को तो हज़म नहीं हो सकती कि ताबिश की ज़िंदगी के बाद भी रूमी उसी घर में रहे। लिहाजा उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। वो अपनी औकात पर उतर आई है। उससे ज़्यादा देर अपनी असलियत नहीं छुपाई जा रही, चाहे उसके घर में कितनी मर्जी गम की सूरत हाल है। रूमी के साथ वो बात बात पर उलझना शुरू कर देती है। रूमी बेचारी घर के किसी कोने में फिरती है तो उसको कहती है इद्दत का वक़्त है, घर अपने कमरे में रहो। रूमी कहती है मैं कमरे में बैठे बैठे थक जाती हूँ, मेरा दिमाग फटने लग जाता है, मैं इस वजह से कुछ देर के लिए कमरे से बाहर निकलती हूँ। तो मगर जब उसकी माँ आती है तो अपनी माँ के सामने जो है झूठी बात बनाकर रूमी पर इल्ज़ाम धर देती है कि भाभी कह रही हैं सिर्फ उन्हें मरने का दुख है भाई के, हमें भाई के मरने का कोई दुख नहीं है। यह बात सुनकर रूमी की सास जो है वो बुरा मुँह बनाती हैं। वो रूमी को सुनाकर जाती हैं कि खुदा जाने किसको कितना गम है। दूसरी तरफ किरण जो है वो अपने हथकंडों पे उतर आई है। वो अपनी माँ से कहती है कि हम माहिल को भाभी से ले लेंगे, भाभी तो जवान है, जहाँ चाहे शादी करें। यानी कि वो अपने माँ बाप का जहन बना रही है कि रूमी को किसी तरह से इस घर से चलता करें। दूसरी तरफ सारिम का रवैया सैरिश के साथ अब बेहतर हो गया है। उसके भाई के गम की वजह से जो है उसका दिल नरम पड़ गया है। वो सैरिश को कहते हैं जितनी चाहे छुट्टी लेना चाहो तुम ले लो। दूसरी तरफ सारिम की माँ भी सैरिश की माँ के पास जो है वो अफसोस करने के लिए आती है। सारिम की माँ जो है वो सैरिश को बहुत अच्छा समझ रही है। वो ताबिश का अफसोस भी करती है और उसकी माँ से कहती है कि आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। ये बात सुनकर जो है किरण को फूले ही नहीं समाती कि उसका जो है वो रास्ता साफ़ हो रहा है। वो ये बात समझ रही है कि सारिम की माँ की आंखों में जो है उसके लिए मोहब्बत है और वो और भी ज़्यादा अच्छी बन बन कर सारिम की माँ को जाल में फंसा रही है।